हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट द मिथिलेश आर और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मिथिलेश। तो आज फाइनली हमारे साथ है हमारे पहले गेस्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा काइंड पर्सन है। तो उनसे मिलवाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी अपनी खुद की प्रमोशन कर देता हूँ कि जाके आप यार यूट्यूब पे तो बहुत अच्छे से सुनते हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, पर यार जाके स्पॉटिफाई पे भी सुन लो यार। एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट पे अभी हमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर यार आप कम से कम स्पॉटिफाई पे तो सुन सकते हो ना, इतना तो अपने भाई को सपोर्ट करो। तो अब हम फाइनली डुडुन डुडुन अब हम बात करते हैं हमारे पहले गेस्ट से। तो चलिए शुरू हो जाइए। हेलो एवरीवन, मैं सौरभ और मैं हूँ मेरठ से। मेरठ का नाम बोलता है खौफ और योगी बाबा हमारे हैं मुख्यमंत्री। मैं मिथिलेश का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे अपने पॉडकास्ट पे आमंत्रित किया। तो गाइस, ये एक वैसे मेरे साथ के यूट्यूबर हैं जिनकी वीडियोस देख के आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। इतनी शुद्ध हिंदी मेरे इनके साथ रहते रहते ही बनी है। बाकी अगर आपके सिर से बाउंसर्स जा रहे हैं मेरी तरह, तो इस वीडियो पे लाइक कर दो या इस पॉडकास्ट पे लाइक कर दो। और चलिए आप अपने जीवन में हुई कुछ घटनाओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर आपकी जर्नी कैसी रही या वगैरह वगैरह, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो बताइए आप पेशे से क्या करते हैं। पेशे मीन्स प्रोफेशन। मैं वैसे एक इंस्टीट्यूट में एडमिन वर्क करता हूँ, लेकिन मुझे इधर से उधर घूमना, दूर दूर घूमना, छोटी छोटी जगह जाना बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहले मैं कहूंगा कि मिथिलेश को स्पॉटिफाई पे सब कर दो लाइक, फॉलो और फॉलो। इसको भी कर दो डबल लाइक। एक ओके, बार की बात है मिथिलेश, बोलिए बोलिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुझे ना इधर उधर घूमना ना बहुत पसंद है। तो मैं जा रहा था कहाँ पर, मेला लगा हुआ था हमारे यहाँ पर अच्छा। लोकल। एक मेला लगता है, वो अभी भी लगा हुआ है हमारे यहाँ पर, नौचंदी का मेला। जी तो जी। मेरठ में नौचंदी का मेला है, बहुत ही मशहूर। मैं वहां से लगभग सारी चीजें देख के, झूला झूल के, आइसक्रीम खा कर, सर्कस देख कर जब निकला तो मुझे लगभग बज गए रात का 1। ओह। मैं था पैदल, मेरे साथ मुझे कुछ फ्रेंड्स भी थे, लेकिन क्योंकि उनके सभी के जो घर हैं उनके रास्ते अलग अलग थे, तो मैं अकेला था। मैं वहां से आया नौचंदी ग्राउंड से, जैसे ही अपने घर की तरफ चला, तो मतलब ये मेरी लाइफ की एक ऐसी ऐसी घटना है जो मुझे शायद ही मैं कभी भूल पाऊं। मैं वहां से चला तो मेरे जो दोस्त थे वो सभी अपने अपने रास्ते निकल लिए, मैं अकेला बच गया। नौचंदी ग्राउंड से मैं आया हापुड़ अड्डे, मेरठ में हापुड़ अड्डा है। वहां ओह। से फिर मैं चला बेगम पुल की तरफ, क्योंकि हमारा जो घर है वो है कैंट में, मेरठ कैंट जो जी जी। छावनी है, आर्मी का एरिया है। उसके बाद वहां से चलने के बाद मैं आ गया बेगम पुल। बेगम पुल तक आते आते मुझे बज गया रात का 1। जैसे ही मैं बेगम पुल पहुंचा, पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले वहां पर थे, तो अच्छा। उन्होंने मुझे रोक लिया, बोलने लगे कि कहाँ, इतनी रात कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला घर जा रहा हूँ नौचंदी से। अच्छा, तो उन्होंने बोला ठीक है जाइए आप। मैं जैसे ही कैंट में पहुंचा, कैंट में पहुंचते ही मैं खुद ब खुद रुक गया, आगे चल ही नहीं पा रहा था। मतलब जब आप कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, मैं इसे समझ गया हूँ कि ये थोड़ी सी हॉरर स्टोरी टाइम होने वाली है। सो इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा फ्लो मिले और आप अच्छे से हमारे दर्शकों को बता सके कि आपके साथ उस इंसिडेंट पे क्या हुआ था। क्योंकि नौचंदी से और कैंट तक की दूरी बहुत लंबी है, लेकिन गाते हंसते खेलते गुनगुनाते फ्रेंड्स के साथ हम पहले ऐसे ही चलते थे, क्योंकि तब हम और भी ज्यादा यंग थे। तो लगभग पता
पता नहीं चला कब मैं कैंट में पहुंचने वाला था। जैसे ही मैं गांधी बाग की तरफ पहुंचा, गांधी बाग से टर्न करना होता है हमें, मैं जैसे ही टर्न करने लगा मैं खुद ब खुद रुक गया। मुझे ये नहीं पता चला, ना आगे चल पा रहा था ना मैं पीछे चल पा रहा था। खड़ा हो गया, मुझे लगा कि शायद थकान की वजह से है। देखते ही देखते मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने पीछे से आकर पकड़ लिया, पीछे से आके पकड़ लिया। और क्योंकि मैं अकेला था, आसपास कोई भी नहीं था, गाड़ियां वैसे चल रही थी लेकिन वो भी इक्की दुक्की। मैं अपने कदम आगे बढ़ाना चाहता था लेकिन बढ़ ही नहीं पा रहे थे। पीछे अगर मैं मुड़ के देखता तो मैं डरा हुआ था बहुत ज्यादा। एक मिनट, इससे पहले एक जंप स्केयर आए, मैं अपने एडिटर को बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा इंटेंस म्यूजिक डाल दो ताकि बहुत अच्छा लगे सुनने में। कंटिन्यू। मुझे क्योंकि पहले लग रहा था कि शायद मैं थक गया, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है आपका नौचंदी ग्राउंड से और कैंट एरिया तक। पैदल थे हम और ये नहीं पता चल रहा था कि शायद थकान की वजह से हो गया हो। लेकिन जब मुझे 1-2 मिनट से ऊपर हो गया, मैं वहीं पे खड़ा रह गया। पीछे देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे आगे जाने से रोक रहा है। मुझे नहीं पता वो क्या था और क्या नहीं था। सामने से ऐसा एकदम साया निकल के गया, उसने रोड पास की। OMG। जैसे ही मुझे ऐसा लगा, अब ये नहीं पता वो सच था या झूठ था, क्या था, मेरे दिमाग की कोई हलचल थी, मुझे ऐसा लग रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़ने की बजाय आगे की तरफ देखा, अचानक से एकदम बहुत तेजी से ऐसा लगा जैसे कुछ निकल के गया हो। मैंने आसपास देखा, पीछे देखने की मेरी हिम्मत ही नहीं थी, मैं आगे ही देख पा रहा था। लेकिन आगे से जैसे मैंने देखा तो वहां से एक साया जैसे निकल के गया हो। उसके बाद मैं पसीनों में लथपथ और ऐसा हो गया जैसे मेरे साथ मेरे आसपास कोई है। आगे बढ़ ही नहीं पाया। तभी पीछे से अचानक से गाड़ी आके रुकी। उसने बोला, भाई साहब आप यहाँ पे क्यों खड़े हुए, इतनी रात हो गई है और वो भी अकेले, कहीं जाना है क्या? तब मेरी जान में जान आई। मैंने बोला नहीं, वो ऐसे ही थक गया था, मैं पैदल आ रहा था और इतनी दूर का रास्ता है। बोलने लगा कहाँ से आए हो? मैंने कहा नौचंदी ग्राउंड से। तब मेरी सांस में सांस आई। उसने बोला आओ मैं आपको छोड़ देता हूँ, किधर जा रहे हो? मैंने कहा मेरे थोड़ा सा आगे जाना है कैंट की तरफ। तब मैं उसके साथ बैठा। आपको उस वक्त ये नहीं लगा कि वो जो बंदा आया वो एकदम से कैसे प्रकट हो गया? क्या उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं? मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या चल रहा था। मुझे समझ ही नहीं आया कि अचानक से ये हुआ क्या था। मैं तो बस, क्योंकि पहले शायद वो मेरी थकान ही थी कि मैं आगे नहीं चल पा रहा था, लेकिन मेरे दिमाग ने इतनी कहानियां बुन दी एक ही सेकंड में। मुझे ये लगा कोई निकल के गया है। फिर मैं उनके साथ बैठा, उन्होंने मुझे पानी ऑफर किया, मैंने थोड़ा सा पानी पिया और कुछ ही दूरी पे, क्योंकि घर रह गया था लगभग 500 मीटर की दूरी पे, उन्होंने मुझे वहां पे ड्रॉप किया। वो बंदा इतना अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि सच में मेरे लिए तो ये भगवान ही आ गए, क्योंकि मैं इतना डरा हुआ था, इतना सहमा हुआ था। ये जो मेरे साथ घटना हुई, इसको मैं शायद ही कभी भूल पाऊंगा। आज भी जब मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आपकी सिचुएशन को फील कर पा रहा हूँ। ऐसे घर जाने के बाद मेरी हालत ऐसी हो गई, घर वाले मम्मा पापा सब पूछने लगे ये हुआ क्या है, तो क्या हुआ, क्योंकि मैं पसीनों में लथपथ, और गर्मियों का सीजन होता है तभी वो मेला लगता है, फिलहाल में भी लगा हुआ है। उसके बाद उन्होंने सब मेरे पास ऐसे आ गए कि हुआ क्या। मैंने कहा कुछ नहीं, वो मैं पैदल आया हूँ,
तो वो एकदम मुझे डांटने लगे कि तू इतनी दूर से पैदल आया। मैंने कहा वो मेरे साथ दूसरा वो फ्रेंड भी था, सब फ्रेंड्स के मैंने नाम गिनाए। कहने लगे अच्छा लेकिन ऐसे जाना नहीं चाहिए पैदल इतनी दूर। उसके बाद मुझे फीवर चढ़ गया। और वो फीवर जो मुझे चढ़ा रात को भी, बस मुझे वही साया दिखता रहा जो कि मेरे माइंड का शायद वहम था। और 3-4 दिन मुझे बढ़िया तगड़े वाला फीवर चढ़ा। बुखार ऐसा हो रहा था कि डॉक्टर को यही नहीं पता चल रहा था ये फीवर है क्या। मैंने डॉक्टर अंकल से सारी वैसे बात बता दी थी, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, साइंटिफिक भी ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा तू डर गया है, इस वजह से तुझे ये फीवर है, क्योंकि एबनॉर्मल फीवर था वो। ये बात आपने बोल दी कि साइंटिफिक ऐसा कुछ होता नहीं है। और मैं आपको गाइस बता दूं कि हम भी भूतों में विश्वास नहीं रखते हैं, पर जब ऐसी बातें होती हैं तो अंदरूनी बंदे को थोड़ा सा हो ही जाता है, जो फील करता है उस एंगल से आप सोच के देखो। इस वक्त इनकी बात सुनते हुए मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि इस वक्त मैं अपने स्टूडियो में बैठ के अकेला रिकॉर्ड कर रहा हूँ पॉडकास्ट। पर तो भी मैं शायद उस लेवल पे फील नहीं कर सकता जिस लेवल पे इन्होंने फील किया होगा। तो मैं आपको इतना ही ट्रैवलिंग का शौक है, तो मैं भी आपको एक जगह बताता हूँ जहाँ पे आप जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे तो वो राजस्थान की जगह है। वहाँ पे एक गांव है जिसका नाम मुझे नहीं पता, वहाँ पे एक मंदिर है जिसका नाम मुझे नहीं पता, पर वहाँ की बातें मुझे ज़रूर पता है, जैसा लोग बोलते हैं उस अकॉर्डिंग। लोगों का ये मानना है कि जब हम अकेले उस रात को लगभग 11 बजे के बाद या 12 बजे के बाद उस मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, तब बहुत एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं। जैसे मैं आपको अगर बताऊं तो लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हम 12 बजे के या 11 बजे के बाद जाएंगे तो वहाँ पे मंदिर का जो रास्ता है वो काफ़ी पतला है और कच्चा है, वहाँ पे हम कोई व्हीकल यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए हमें वॉक करके ही मंदिर तक का रास्ता तय करना पड़ता है। जब हम मंदिर तक जा रहे होते हैं, हमें हमारे किसी जानकार की आवाज़ में ऐसी बातें सुनाई देती हैं कि पीछे मुड़ो या फिर आगे मत जाओ, ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं। और चाहे बंदा आपके साथ ना हो, आपको उस बंदे की आवाज़ में वो चीज़ें सुनाई देती हैं। आपको ये चीज़ लोग कहते हैं कि आपको उस वक्त पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस वक्त बोलते हुए थोड़ा सा डर रहा हूँ। निधि वन में भी ऐसा ही होता है। बात कंप्लीट कर दूं, फिर आप निधि वन की भी स्टोरी बता देना, जो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को शायद नहीं पता होगी और शायद पता होगी, वो उनकी मर्जी। तो जब हम मंदिर पहुँच जाते हैं तब तो आवाज़ें आनी बंद हो जाती है। जब हम मंदिर में अच्छे से दर्शन कर लेते हैं और वापस आने लगते हैं तो भी हमें यही आवाज़ें फिर से सुनाई देती है, तब तक जब तक हम उस जगह के हाईवे तक नहीं पहुंचते। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, अगर आप ज़्यादा ही डेयर डेविल हैं तो आप उस जगह को गूगल पे सर्च करके ज़रूर जाइए, और अगर नहीं जाना है तो फिर मत जाइए, क्योंकि ये मेरी सिर्फ सजेशन है इस पॉडकास्ट को 1-2 मिनट लंबा करने के लिए। मैं तो डरता हूँ अकेला जाने में, हम रात को भी जिस दिन से मेरे साथ ये हुआ, लेकिन मैं फिर भी जाता हूँ और करता हूँ ट्रैवल, अकेला ही जाता हूँ ज़्यादातर। और वृंदावन का निधि वन भी सेम ऐसा ही है, वहाँ पर रात को 12 बजे के बाद अपार्ट बंद कर दिए जाते हैं। बोलते हैं कि वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान स्वयं राधा के साथ रास रचाने के लिए आते हैं। और जितने भी पेड़ हैं वो बहुत बार एक्सपेरिमेंट भी करके देख चुके हैं लोग, वहाँ पर अपनी तरफ से धागे बांधकर और सारी चीजें करके पेड़ों के अंदर, पेड़ों के बीच में वो धागे टूटे हुए रात को सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं। तो वो भी एक कल्पना परिकल्पना या श्रद्धा है, और वो भी सेम ऐसा ही है जैसे आपने अभी मंदिर के बारे में बताया। बहुत सारी चीजें वैसे होती हैं हमारे आसपास नेगेटिव, जिनको हम फील करते हैं कभी कभी,
लेकिन पॉजिटिव भी होता है, इसलिए पॉजिटिव रहिए और घूमिए फिरिए, ऐश कीजिए, और क्या। तो अब हम लोगों को हॉरर या फिर ऐसी पैरानॉर्मल घटनाओं से बाहर निकाल के मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अभी जो अपना इंसिडेंस बताया उसके एकदम ओपोजिट कोई ऐसा इंसिडेंस है जिसको आप सोच के बहुत एंटरटेन होते हैं, जिसको सोचकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो उस इंसिडेंस को मैं चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। हाँ, एक बार हुआ ऐसा। हम बैठे हुए थे, हम गांधी बाग में बैठे हुए थे मेरठ ही। तो एक मतलब टिकटॉक का दौर जब चला ही चला था, तो एक टिकटॉकर था, वो बिना हिडन कैमरे से रील्स बना रहा था। और क्योंकि थोड़ा सा एरिया वहाँ पर जो जंगल टाइप भी है गांधी बाग में, वहाँ पर बैठ जाते हैं लोग जाके। तो जब हम बैठे हुए थे, तो एक मेरा दोस्त अकेला बैठा हुआ था बिल्कुल पेड़ के नीचे। तो उसने क्या क्या हुआ था, एक ड्रेस पहनी हुई थी अजीबो गरीब और हिडन कैमरा रखा हुआ था। वो पीछे से उसके गया, क्या ये टिकटॉक वाला जोकर है? टिकटॉक वाला, उसने पीछे से उसको जकड़ लिया एकदम जाके। डरावनी बातें मत कीजिए, हमारे दर्शक बहुत ज्यादा इस वक्त डर चुके हैं। तो हम सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वो भी बहुत बढ़िया इंसिडेंट था लाइफ का। उसको ऐसा लगा उसको पीछे से किसने पकड़ा या आप में से किसने पकड़ा? वो तो चिल्लाने लगा और भागने लगा। बहुत हंसे हम लोग, बहुत हंसे। वो जब उसको ये पता चला कि इसने हिडन कैमरा लगाया हुआ है और ये उसने अपनी चप्पल निकाली और उसके पीछे भाग खड़ा हुआ। ओके गाइस, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम उनसे आगे बात नहीं कर पाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी थे, उनकी हमें डेट भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिली थी, और जो वो कह रहे थे नेटवर्क इशू की वजह से हमें अच्छे से सुनाई नहीं दिया, पर मुझे अच्छे से पता लग गया वो क्या कहना चाहते थे। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वो उनका कहना था कि वो और उनके फ्रेंड्स गांधी बाग एक जगह है मेरठ में, वहाँ बैठे थे। वहाँ पे किसी ने हाँ, नेटवर्क कनेक्ट हो गया। मैं ये बोल रहा था कि वहाँ पे किसी ने हिडन कैमरा इंस्टॉल कर दिया था, और उनमें से एक फ्रेंड को ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से पकड़ा है, तो उनका रिएक्शन बड़ा डरावना था, उनको डर लग रहा था और वो भागने लगे। पर एज जोक सपाट सब लोग आपस आपस के हंसने लगे। क्या यही बात है? हाँ जी, बिल्कुल यही। नेटवर्क इशू बहुत चल रहा है आजकल, क्योंकि मानसून का ज़माना है। हमारे नहीं आया बट मानसून यार, हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हो रही। मिथिलेश, मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी नहीं सुनाई दे रही है। हेलो 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 हेलो। नेटवर्क इशू है। हेलो हेलो मिथिलेश, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हेलो। लगता है गाइस हमें डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर आप इनके साथ पॉडकास्ट का पार्ट 2 चाहते हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता देना। और बाकी जो हम ये बातें करते हैं, मैं आपसे कुछ शेयर करता हूँ ताकि ये पॉडकास्ट 20 मिनट की पूरी हो जाए, क्योंकि टाइम पास करना हमारा परम कर्तव्य है, और आपका टाइम पास करवाना भी हमारी वो है। क्या कहते हैं यार हिंदी में, क्या कहते हैं? रुको मैं पूछता हूँ। कर्तव्य न होर क्या कहते आपका? कर्तव्य, हाँ, हमारा परम धर्म है। तो ये सब भी ड्रामे थे, मुझे पता था क्या कहते हैं, पर मैं वैसे ही नहीं बोल रहा था। और अगर आपने यहाँ तक ये पॉडकास्ट सुन ली है और अगर आप स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो तो गो फॉलो मी एंड वॉच माई फर्स्ट एपिसोड, एंड इफ़ यू आर लिसनिंग ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर 500 सब्सक्राइबर यानी मेरे पूरे होने वाले हैं। तो इस पॉडकास्ट पे एक लाइक करके नीचे कमेंट करके आप अपनी राय दो कि क्या आपके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। अगर हुई है तो मैं उस पर एक स्टोरी टाइम वीडियो भी बना दूंगा। और ज़्यादा बाकी कुछ नहीं है।
मिलते हैं हम अपने अगले पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड